प्यारे बच्चे, आप सभी को नमस्कार। YouTube चैनल अभिषेक मैथ कॉन्सेप्ट में आप सभी लोग का स्वागत है। बच्चे, आशा करते हैं हम कि आप लोग एकदम फिट होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज बेटा हम लोग एक स्पेशल टाइप का प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि होता है सही प्रश्न और गलत प्रश्न। जैसे जब आप लोग पेपर देने जाते हैं तो आपके पेपर में माइनस मार्किंग होती है, उसी टाइप का सवाल है ये। सही करते हैं तो आपको नंबर मिलता है और गलत करते हैं तो नंबर कट जाता है। सेम टाइप वही है। अगर आप ये तरीका सीख लेंगे तो पेपर में ये प्रश्न तो आते ही हैं, प्लस आप पेपर में अगर किसी प्रश्न को हल कर आते हैं तो आप अपना नंबर भी निकाल सकते हैं कि एग्जैक्ट नंबर आप कितना पा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। और हाँ, इस प्रश्न को हल करने का मैं आपको 3 तरीका बताऊंगा। ठीक है, आपको सीखना है तीनों तरीका। जो तरीका अच्छा लगेगा उसको आप लोग एग्जाम में अप्लाई करिएगा। ठीक है, देखिए, एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं। अगर आप सही प्रश्न करेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, तथा गलत उत्तर के लिए एक अंक कम कर दिया जाता है। अगर गलत उत्तर करेंगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। एक परीक्षार्थी ने कुल 100 प्रश्न हल किए तथा 80 अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, मतलब उसने कितने प्रश्न सही किए। बेटा देखिए ध्यान से, यहां मैंने लिखा कुल प्रश्न कितने हैं, 100। अब बेटा अब इसी में से कुछ सही करेगा और कुछ गलत करेगा। ध्यान समझिएगा बेटा, इस इक्वेशन को आपको बहुत ध्यान से सीखना है, क्योंकि ये जो समीकरण है ये आपके पूरे अंक गणित में बनेगा। मैंने माना कि 100 में से इसने x प्रश्न सही कर दिए। टोटल 100 प्रश्न हैं। अगर टोटल संख्या में से अगर हम सही प्रश्नों की संख्या घटा दें तो हमें पता चला जाएगा कि गलत प्रश्न कितने हैं। एक बार फिर समझिए, टोटल प्रश्नों की संख्या 100 है। मैंने माना कि x प्रश्न सही है, गलत प्रश्न निकालना है, तो टोटल प्रश्नों की संख्या में से अगर सही प्रश्न की संख्या घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि गलत प्रश्न कितने हैं। अब यहाँ देखिए, सही प्रश्न x, गलत प्रश्न 100 - x। बेटा सही प्रश्न करेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, गलत प्रश्न करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। अब क्या है, सही नंबर में से जितना नंबर आपने गलत किया है उसको माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं। तो यहाँ देखिएगा, लिखेंगे 2x माइनस 100 का गुणा करेंगे 1 में तो 100 आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा और ये x हो जाएगा बराबर 80। 2x और x कितना हो गया, 3x हो गया, और ये माइनस 100 उधर चला जाएगा, प्लस 100 80 180। तो बेटा x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 60 आ गई। मतलब सही प्रश्न कितने हैं बेटा, कहेंगे सर सही प्रश्न है 60। 100 में से अगर आपने 60 सही किया तो गलत कितना किया, 40। बेटा ये था मेथड नंबर 1। M1 मतलब मेथड नंबर मेरे भाई ये 1 था। मेथड नंबर 2 देखिए, मेथड नंबर 2 में बेटा हम आपको लगाएंगे इस सवाल में मिश्रण। इस सवाल में हम लगाएंगे मिक्सचर। मिक्सचर होता क्या, ये समझ लीजिए, जब हम 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को मिलाते हैं तो हमें जो नई वस्तु प्राप्त होती है मिली हुई, उसे बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर मतलब मिश्रण। जब मैंने कहा मेरे एक हाथ में 30 रुपये पर केजी चावल, एक हाथ में 40 रुपये पर केजी चावल, जब हम दोनों को मिलाएंगे तो इसका मूल्य 30 रुपये और 40 रुपये के बीच का आएगा, जो मिली हुई चावल का मूल्य रहेगा। देखिए इस सवाल में मिक्सचर लगाते कैसे हैं, यहाँ देखिए बेटा, टोटल यहाँ हम लिखेंगे बेटा, पहले लिखेंगे सही और यहाँ लिखेंगे हम लोग गलत। बेटा आपने सही कितना किया, 100। मैंने माना कि एक बार आपने 100 का 100 प्रश्न सही कर दिया और 1 प्रश्न सही करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, तो 200 प्रश्न सही करेंगे तो 200 अंक मिलेगा। और एक बार मैंने माना कि 100 का 100 प्रश्न आपने गलत कर दिया। एक बार गलत करेंगे तो 1 नंबर कटेगा, तो 100 बार गलत करेंगे बेटा तो 100 नंबर कटेगा। 1 प्रश्न सही करेंगे तो 2 नंबर, तो 100 प्रश्न सही करेंगे तो 200 नंबर। 1 प्रश्न गलत करेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ लगा लीजिए, 1 प्रश्न गलत करेंगे तो 1 नंबर कटेगा, तो 100 नंबर गलत करेंगे तो 100 नंबर कटेगा।
और बेटा कुल मिलाकर आपने अंक कितने प्राप्त किए? सही प्रश्न में से गलत प्रश्न निकालने के बाद कुल मिलाकर सही प्रश्न में से गलत प्रश्नों का नंबर घटाने के बाद आपको टोटल नंबर कितने मिले? कुल मिलाकर नंबर कितने मिले? कुल मिलाकर नंबर कितने मिले बेटा? देखिए लिखा है 80 अंक। बेटा कुल मिलाकर अंक कितने मिले? 80 अंक। अब बेटा यहाँ से लग गया, देखिए मिश्रण का नियम होता है क्रॉस में माइनस करना। मिश्रण का नियम होता है क्रॉस में माइनस करना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना। तो 200 में से 80 माइनस करेंगे 120 आ जाएगा बेटा। मिश्रण का नियम होता है क्रॉस में माइनस करना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। बेटा बताइए बड़ी संख्या 80 है कि -100? कहेंगे सर बड़ी संख्या 80 है। तो बेटा 80 में से आपको माइनस करना है कितना? -100। एक बार फिर समझिए, बड़ी संख्या 80 की -100, कहेंगे सर बड़ी संख्या 80, तो आपको 80 में से माइनस करना है -100। तो बेटा यहाँ देख लीजिए अच्छे से, माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पर 100 आ गया। 100 और 80 कितना हो गया? 180। तो बेटा मैंने यहाँ कितना लिख दिया? 180। तो बेटा ये 0 से ये 0 तो कट जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 तरीक 18 और 6 दूनी 12। तो बेटा यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप ध्यान देंगे टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 3 और 2 5। टोटल प्रश्नों की संख्या 3 और 2 5। बेटा टोटल वैल्यू यहाँ तो 5 है और टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ कितनी है? 100। टोटल प्रश्न यहाँ कितने हैं मेरे भाई? 100 हैं। आपसे कह रहा है प्रश्नों का कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, मतलब सही प्रश्नों की संख्या पूछ रहा है। तो सही प्रश्नों का अनुपात कितना है बेटा? 3। सही प्रश्नों का अनुपात कितना है? 3। गलत प्रश्नों का बेटा अनुपात कितना है? 2। 100 है, 5 का कितना गुना? कहेंगे सर 20 गुना। तो 3 का 20 गुना बेटा 60 प्रश्न आ जाएगा और 2 का 20 गुना मेरे भाई 40 प्रश्न आ जाएगा। मेरे मित्र 40 प्रश्न आ जाएगा। तो सही प्रश्न कितने किए हैं? कहेंगे सर 60 प्रश्न इसने सही किए। गलत प्रश्न कितने किए हैं? कहेंगे सर 40 प्रश्न इसने गलत किए। ये था तरीका नंबर 2। ये दोनों तरीका आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको मिटा देते हैं और आपको बताते हैं ऑप्शन नंबर। चलिए एक तरीका आपको और बताते हैं। यहीं पर आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिए? अब एक तरीका मिटा दें मेरे भाई, इसमें से एक तरीका मिटा देते हैं क्योंकि एक तरीका आपको अभी तो बताना है भाई। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर ए 70, ऑप्शन नंबर बी 80, ऑप्शन नंबर बी है बेटा 80, सी है 60 और डी है मेरे मित्र 55। ठीक है, यहाँ में जो कैलकुलेट करना है सही प्रश्न को और गलत प्रश्न को। ठीक है बेटा, आपसे कह रहा है कि उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो बेटा ये 4 के चारों ऑप्शन क्या है? सही उत्तर हो, सही प्रश्नों के ऑप्शन हैं। लेकिन इसमें से सही कौन होगा? कोई एक। चलिए यहाँ देखिए, मैंने माना कि उसने 100 में से 70 प्रश्न सही किए। बेटा देखिए लिखा है 70 प्रश्न सही किए। तो गलत कितने किए हैं? कहेंगे सर 100 प्रश्न था, 70 सही किया तो 30 गलत किया। ठीक है मेरे भाई, अब आप बताइए बेटा, सही प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलेंगे, गलत प्रश्न के लिए 1 नंबर कट जाएगा। गलत प्रश्न के लिए 1 नंबर कट जाएगा। तो 70 दूनी 140 में से 30 से कम 30 घटाएंगे, नंबर आया कितना? 110 अंक। बेटा आपने प्राप्त कितने किए? 80 अंक। यहाँ आ रहा है 110 अंक, इसलिए बेटा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मैंने कहा कि आपने 80 क्वेश्चन सही किए हैं, टोटल 100 प्रश्न में से आपने 80 सही किए हैं, तो गलत कितना किए मेरे भाई? 20। सही प्रश्न करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा बेटा, गलत प्रश्न करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। तो 80 दूनी 160 में से 20 से कम 20 घटाएं, कितना आया? 140 अंक आया मेरे मित्र। क्या ये 140 अंक यहाँ आ रहा है? हमें प्राप्त कितने करने हैं? 80 अंक करने हैं। तो बेटा ये भी ऑप्शन कितना हो जाएगा? गलत। ऑप्शन नंबर सी पर आते हैं। मैंने माना कि आपने 60 प्रश्न सही किया, टोटल प्रश्नों की संख्या 100 है,
100 में से बेटा आपने 60 सही किया तो गलत कितना किया, कहेंगे सर 40 गलत किया। बेटा सही प्रश्न करेंगे 2 नंबर मिलेगा, गलत प्रश्न करेंगे 1 नंबर कट जाएगा, और गलत प्रश्न किए तो माइनस करना पड़ेगा। 60 दूनी 120 में से अगर 40 घटाएंगे, क्या मेरे मित्र 80 अंक आया? क्या मेरे मित्र ये 80 अंक आया? 80 अंक किस ऑप्शन पर आया? कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी पर आया। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी, सही प्रश्न की संख्या कितनी हो गई? 60। बेटा ये तीनों तरीके आपको सीखने हैं, लेकिन आप एग्जाम में अप्लाई करना है कोई एक तरीका आपको। ठीक है मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर सी ये। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन था कि सही प्रश्न करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, गलत प्रश्न करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, अब ये प्रश्न है, अगर आप सही निशाना लगाएंगे तो आपको 1 रुपया मिलेगा, और गलत निशाना लगाएंगे तो 1 रुपया देना पड़ेगा। बेटा जब आप लोग कहीं जाते हैं प्रदर्शनी में या फिर किसी सर्कस देखने के लिए, तो देखते नहीं है, लगाए रहते हैं, कहते हैं सही निशाना लगाएंगे तो 1 रुपये देंगे, और गलत निशाना लगाएंगे तो 1 रुपये लेंगे। वही वाला प्रश्न है, यहाँ देखें, मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक निशानेबाज को सही निशाना के लिए 1 रुपये मिलता है तथा एक निशाना चूकने पर 1 रुपया वापस ले लिया जाता है। सही निशाना लगाएंगे तो 1 रुपया मिलेगा, गलत निशाना लगाएंगे तो 1 रुपया वापस ले लेगा वो। उस निशानेबाज ने 100 निशाना लगाया और उसे 70 रुपये मिले, बताइए उसने कितने सही निशाने लगाए? बेटा देखिए सेम टू सेम सवाल है, वहाँ नंबर सही प्रश्न कर रहे थे नंबर मिल रहा था, गलत प्रश्न में नंबर कट रहा था। यहाँ भी वही है, सही निशाना लगाएंगे नंबर मिलेगा, गलत लगाएंगे तो निशाना, गलत लगाएंगे तो पैसा देना पड़ेगा। देखिए कुल निशाना बराबर मैंने माना 100। आपने बेटा कुल 100 निशाना लगाया, अब इसमें से कुछ सही होंगे और कुछ गलत होंगे, तो मैंने माना कुछ सही करेंगे, मतलब कुछ निशाना लगा, यहाँ लिखते हैं निशाना लगा, और यहाँ पर लिखेंगे चूका। अगर मैंने माना कि आपने x बार निशाना लगाया, मैंने माना कि आपने x बार निशाना लगाया, बेटा टोटल अब 100 बार निशाना लगा रहे हैं, 100 में से कितनी बार आपका निशाना लगा, अगर उसको घटा देंगे तो आ जाएगा कि कितनी बार आपका निशाना चुका। टोटल आपने 100 बार निशाना लगाया और इसमें से कुछ बार निशाना लगा और कुछ बार निशाना चुका। तो अगर आपका निशाना x बार लगा तो चुका कितनी बार? कहेंगे सर टोटल निशाने में से अगर कितना निशाना लगा उसको माइनस कर देंगे, जितना निशाना लगा उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना निशाना चुका। बेटा यहाँ देखिए, सही निशाना लगाएंगे, सही निशाना x लगा तो चूका कितना? 100 माइनस x। सही निशाना लगाएंगे 1 रुपया मिलेगा, गलत निशाना लगाएंगे 1 रुपया देना पड़ेगा, माइनस कर दिए, कितना आ गया? 70 रुपये आपको मिल गया। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 1 का गुणा 100 में करेंगे 100, माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ गया x बराबर 70। तो बेटा x और x कितना हो गया? 2x बराबर -80 उधर चला जाएगा, अब -100 है उधर चला जाएगा, +100 हो जाएगा, 100 और 70 कितना हो जाएगा? 170। तो x बराबर काट देंगे, 2 अटे 16, 2 पंजे 10। मतलब आपका निशाना लगा कितनी बार मेरे भाई? 85 बार निशाना आपका लगा। तो 100 बार में से 85 बार लगा तो चूका कितनी बार मेरे भाई? 15 बार। निशाना कितना लगा? 85 बार। तरीका नंबर 1, ये मेथड नंबर 1 था मेरे भाई। मेथड नंबर 2 है कि इसमें आप लोग मिश्रण भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? यहाँ देखें, यहाँ लगा निशाना लगा और यहाँ पर बेटा निशाना चूका। चलिए आते हैं बेटा, यहाँ पर देखिए, मैंने कहा कि बेटा आपने एक बार तो 100 के 100 बार निशाने लगा दिए और एक बार आपने 100 का 100 बार निशाना चूक गया। एक बार आपने 100 के 100 बार निशाना लगा दिया और एक बार आपका 100 का 100 बार निशाना चूक गया। बेटा अगर एक बार निशाना लगाएंगे तो 1 रुपये मिलेगा, तो 100 बार निशाना लगाएंगे तो क्या 100 रुपये मिलेगा। अगर एक बार निशाना चूकेगा मेरे भाई तो 1 रुपये जाएगा। तो 100 निशाना, अगर 100 बार निशाना नहीं लगा
तो क्या बेटा आपके पास से 100 रुपये जाएगा, मतलब 100 रुपये माइनस हो जाएगा। और कुल मिलाकर निशाना लगा और निशाना चुका, कुल मिलाकर मेरे भाई मेरे मित्र आपको रुपए कितने मिले, तो यहाँ लिखा है कुल मिलाकर आपको 70 रुपये मिले। कुल मिलाकर मेरे मित्र आपको 70 रुपये मिले। यहाँ से देखिए लगा दिया मैंने मिश्रण। मिश्रण का नियम होता है क्रॉस में माइनस करना। मिश्रण का नियम होता है क्रॉस में माइनस करना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना। 100 बड़ी संख्या, 70 छोटी संख्या, घटाएंगे कितना आ गया 30। बड़ी संख्या 70 की -100, कहेंगे सर 70, तो बेटा आपको 70 में से माइनस करना है -100। 70 में से आपको माइनस करना है -100, तो आप लिखेंगे 70 माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ गया 100, कितना आ गया 170। क्या सर पेपर में भी यही घटा करना पड़ेगा? बेटा तो पेपर में आपको समझ में आ गया है कि ये कैसे होता है, तो आप लोग डायरेक्ट इसको जोड़ दिया करिए। 100 और 70 170, तरीका यहाँ पता चल गया। 100 और 70 170। तो अगर बेटा ये 0 से 0 काट देंगे तो रेशियो कितने का आया? कहेंगे सर 17:3 का रेशियो आया। 17:3 का रेशियो आया। अब यहाँ पूछ रहा है बताइए उसने कितने सही निशाने लगाए। टोटल 17 और 3 कितना हो गया बेटा 20। 20 की वैल्यू कितनी दी गई है? 100 निशाना। 20 की वैल्यू दी गई 100 निशाना। बेटा निशाना लगा के लिए साइन सही और निशाना चूका के लिए साइन गलत। निशाना लगा कितनी बार? 17 बार लगा। निशाना चूका कितनी बार? 3 बार चूका। बेटा 20 की वैल्यू 100 है, 5 गुना है, तो 17 का 5 गुना 85, 85 बार आ जाएगा, और 3 का 5 गुना 15 आ जाएगा। तो निशाना लगा कितनी बार? 85 बार निशाना लगा। निशाना चूका कितनी बार? 15 बार निशाना चूका। निशाना लगा 85 बार, निशाना चूका 15 बार। क्या मेरे भाई बात समझ पाए आप लोग? तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 3 बचा है अभी बाई ऑप्शन वाला। इसका पहले लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग सीखेंगे तरीका नंबर 3 बाई ऑप्शन कैसे हल करेंगे। बेटा ये देखिए अभी बेटा हम आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी सपोर्ट करिए, तब भाई एक स्मार्ट बोर्ड भी आ जाएगा, ठीक है ना। बेटा अभी व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है। क्वेश्चन लिखते हैं, ऑप्शन लिखते हैं, फिर क्या करते हैं आपको हल देखते हैं, फिर मिटाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर ऑप्शन लिखते हैं, फिर मिटाते हैं। सपोर्ट कर देंगे तो बेटा जल्दी से हम लोग भी एक स्मार्ट बोर्ड ले लेंगे और आपको कंटेंट भी फिर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। एक छोटी सी वीडियो आपको लगता है कि 10 मिनट की वीडियो है, 15 मिनट वीडियो, लेकिन बेटा इसको बनाने में, एडिट करने में, कुल करने में 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, कभी कभी 3-3 घंटा लग जाता है। देखिए भाई ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर ए 70, ऑप्शन नंबर बी 75, ठीक है बेटा। ऑप्शन नंबर बी है 75, ऑप्शन नंबर सी है 85, ऑप्शन नंबर डी है 80। निशाना लगा के लिए सही, निशाना चूका के लिए गलत। बेटा टोटल कितने निशाने लगा रहे हैं? यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि उस निशाने बाज ने टोटल 100 निशाना लगाया, टोटल 100 निशाना लगाया। तो 100 निशाने में से उसका निशाना लगा कितनी बार? कहेंगे सर 70 बार लगा। 100 में से 70 बार लगा, तो चूका कितनी बार? 30 बार चूका। निशाना सही लगाएगा तो 1 रुपये मिलेगा, गलत निशाना लगाएगा तो बेटा 1 रुपये देना पड़ेगा। तो सही निशाना लगा 70 रुपये में से 30 रुपये घट जाएगा, तो बेटा यहाँ कितना आएगा? 40 रुपये आएगा। 70 रुपये में से 30 रुपये घटेगा, 40 रुपये आएगा। हमें चाहिए कितना बेटा? 70 रुपये चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है। मैंने माना कि 100 बार में से इसने 75 बार निशाना सही लगाया और 25 बार इसका निशाना गलत हो गया। 100 में से अगर 75 बार लगा तो 25 बार नहीं लगा। निशाना लगाएगा तो 1 रुपये मिलेगा, निशाना चूकेगा तो 1 रुपये देना पड़ेगा। तो बेटा निशाना लगने के लिए 75 रुपये लगा, 75 रुपये मिला। निशाना चूकने के लिए 25 रुपये दे दिया, तो 75 में से 25 रुपये दे दिया, तो बेटा इसे मिले कितने?
50 रुपये मिले, लेकिन बेटा मिलने कितने चाहिए थे? 70 रुपये। तो बेटा 70 की जगह 50 मिल रहा है तो गलत हो गया। सही कब होगा? जब यहाँ पर भी 70 आ जाएगा तो सही हो जाएगा। सही निशाना, अगर टोटल निशाना 100 है, 85 अगर सही लगाया तो बेटा 15 गलत लगाया। 100 में से 85 सही तो गलत कितना हुआ? 15। सही निशाना लगाएगा 1 रुपये मिलेगा, गलत निशाना लगाएगा 1 रुपये देना पड़ेगा। तो बेटा 85 रुपये जब सही निशाना लगाया तो 85 रुपये मिला, गलत निशाना लगाया तो 15 रुपये दे दिया, तो 15 रुपये दे दिया मतलब 15 रुपये माइनस हो गया। तो 85 रुपया पाया था, 15 रुपया दे दिया, तो बेटा इसे मिला कितना? 70 रुपये। और मेरे भाई यहाँ भी तो आपको 70 रुपये मिल रहे थे, किस ऑप्शन पर आया? ऑप्शन नंबर सी पर आया, 85 नंबर। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी आपको उत्तर चला जाएगा। वीडियो कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।